बोला था, वो खूनी कांग्रेसी का झंडा जिसने इस देश के मासूमों का खून चूसा है, उसको उस झंडे रास्ते पे लेके जाना ही सबसे बड़ा घिनौना पाप था। मुझे लगता है पूरे के पूरे रास्ते पे एक बार गंगा जल छिड़का जाना चाहिए ताकि वो रास्ता जो है पवित्र हो। मैं तो राहुल गांधी को चुनावी हिंदू मानता हूँ। गांधी खानदान का वो एक तगमा लगा हुआ है और ये यकीनन गांधी खानदान का आखिरी मॉडल है। इसके बाद तो दूसरा कोई आएगा नहीं। अब शायद वाड्रा शुरू हो चुका है। वाड्रा भी सुनने में आया है कि उनका भी जो आगे वो डेरिवेटिव है वो भी गांधी लगाना शुरू हो गया है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जैसे बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता होता ना, वैसे राहुल गांधी को हमारे हिंदू सनातन का कुछ नहीं पता है। खास करके यूथ कांग्रेस के थे, उनकी क्या स्थिति थी, उन्होंने क्या खाया हुआ था, क्या पिया हुआ था, कौन जानता था इस बात को लेके। माता वैष्णो देवी के यात्रा पे जब हम लोग जाते हैं, जब वहाँ फ्रिस्किंग होती है बाणगंगा में, हमारी जेब में अगर मैच बॉक्स या सिगरेट भी होती है वो भी नहीं ले जाने दी जाती। तो इनकी कितनों की फ्रिस्किंग हुई, कितनों की चेकिंग हुई। राहुल गांधी ना होके राहुल विंसी है, सबको पता है। लानत है, लानत है ऐसे कांग्रेसियों पे जो उस प्रोग्राम में थे और नीचे बैठ के तालियां बजा रहे थे, कुछ मंच पे भी डुगडुगी बजा रहे थे। ये जम्मू के लोग इनको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको वक्त आने पे वो सबक सिखाएंगे कि इनको माता वैष्णो की ताकत का एहसास हो जाएगा। ये नाक रगड़ेंगे पूरे रास्ते पे, ये तभी माँ वैष्णो का भी पता है। कश्मीर में वो 11 चरारे शरीफ में वहाँ कांग्रेस के झंडे क्यों नहीं लेके गया? वहाँ कांग्रेस के झंडे लेके जाता ना, हम देखते कौन से कश्मीरी उसको चरारे शरीफ से बाहर आने देते। हमारी डोगरा पगड़ी किनको पहनाने का प्रयास किया आपने? जो डोगरों का खून चूसते और बाद में वो डोगरा पगड़ी लेकर पाँव में रख दी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने। अभी इजाज ने तो ली नहीं, उसने पकड़ के पीछे रख दी। राहुल गांधी ने उस वक्त ली, उतार के पीछे दे दी, जैसे पता नहीं कितना का बड़ा फंदा डाल दिया हो उसका में रख दी। अरे डोगरा पगड़ी को पाँव में रख रहे हो, लाने थे तुम्हारे ऊपर। वैष्णो की शक्तियों को जीएसटी के कानून के साथ जोड़ रहा है राहुल। सोचो, मैं कहता हूँ ये आज भी विडंबना है देश की कि इस व्यक्ति को बर्दाश्त किया जा रहा है। ये इतना नालायक इंसान हो सकता है? और इसके गाइडर्स कौन थे कि जो मंच पे बैठे थे वो ताड़ियां बजा रहे थे और फिर वो नीचे से वो जो हजूम था चंद लोगों का, उनसे बार बार कह रहा था वो लोग घटी के घटी, बड़ी के बड़ी। अरे माता वैष्णो की ताकत कभी घट सकती है क्या? कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी का जम्मू दौरा हुआ और इस दौरे के दौरान उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन भी किए, लेकिन उनकी इस यात्रा के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया। और विवाद में आपको बता दूं कि जिस यात्रा में जय माता दी के नारे लगने चाहिए थे, उससे ज़्यादा राहुल गांधी जिंदाबाद के वहाँ पर नारे लगाए गए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो उसका खुलकर विरोध भी किया है। और इसी में बातचीत करने के लिए मेरे साथ विक्रम रंधावा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। रंधावा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका राहुल गांधी का दौरा आपने भी देखा होगा, जिस तरह से उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, उनकी यात्रा की, लेकिन वहाँ पर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे वहाँ पर गूंजे। कितना सही हो, कितना जायज़ आप इसे मानते हैं? देखिए, ये बदकिस्मती है हमारे समाज की कि हमारे समाज के अंदर आज ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है जिनको हमारी संस्कृति, हमारे सनातन का पता ही नहीं है। और मैं तो राहुल गांधी को चुनावी हिंदू मानता हूँ कि चुनावों के दौरान उसको याद आता है कि मुझे धोती भी पहननी है, मुझे मंदिरों में भी जाना है, दक्षिण भारत में भी जाना है, उत्तर भारत में भी जाना है। चुनावों के दौरान उसको याद आता है कि मुझे जनेऊ भी पहनना है। और कई बार इसको प्लेटफॉर्म पे चढ़े हुए याद आता है कि मैं हिंदू भी हूँ। और यहाँ आकर जम्मू आके इसको याद आता है कि ये तो मेरा पुराना घर है, मुझे लगता है मैं कश्मीरी पंडित भी हूँ। तो ये एक डिस्टर्ब्ड सी आइटम है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेसी भी भीतर खातर बोल नहीं सकते, क्योंकि अब गांधी खानदान का वो एक तगमा लगा हुआ है और ये यकीनन गांधी खानदान का आखिरी मॉडल है। इसके बाद तो दूसरा कोई आएगा नहीं। अब शायद वाड्रा शुरू हो चुका है। वाड्रा भी सुनने में आया है कि उनका भी जो आगे वो डेरिवेटिव है वो भी गांधी लगाना शुरू हो गया है। तो चलो, अब क्या कह सकते हैं, इन लोगों ने उन 5-6 अक्षरों को इस्तेमाल करना है, कब तक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक माँ वैष्णो का सवाल है, माँ वैष्णो हमारे लिए ही नहीं, करोड़ों अरबों हिंदुओं के लिए भावना का विषय है। हम लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं और कई बार तो हम यात्रा नहीं भी कर पाते, नहीं भी माँ वैष्णो तक पहुँच पाते हैं। अपने घरों में ही माँ वैष्णो के चित्र को देख के, उन पिंडियों के दर्शन करके अपने आप को लाभार्थी समझते हैं और वहीं से पिंडियों का आशीर्वाद लेते हैं। आप उन पिंडियों की ताकत को समझो कि हम तस्वीर से ही आशीर्वाद ले लेते हैं और सब कुछ ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि ठीक होता नहीं है। अगर हम उन पिंडियों में ताकत है
तो हम अपने घर में लगे हुए उन पिंडियों के चित्र को रोज माता देखते हैं, रोज ही जोत जलाते हैं, रोज ही आरती देखते आरती हैं, घर करते बैठे हैं। पूरा वहाँ वैष्णो के नहीं पहुंच पाते हैं रोज, लेकिन बदकिस्मती से अब कांग्रेसियों ने उसको तमाशा बनाने का प्रयास किया है। माँ वैष्णो के साथ जिन्होंने भी कभी भी खिलवाड़ करने की कोशिश की है तो उन्होंने भुगता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसको सख्ती से लेना चाहिए था, खास करके श्राइन बोर्ड को। श्राइन बोर्ड के अधीन पूरी यात्रा आती है, उनको पहले ही कह देना चाहिए था कि कोई भी कांग्रेस का झंडा लेकर, कांग्रेस का पटका पहन के यात्रा पे नहीं जाएगा। और जो चाहेंगे एसओपीज का टोटल वायलेशन हुआ है, वहाँ झुंड का झुंड चल रहा है, सिक्योरिटी वाले भी मुश्किल में आ गए। और सबसे बड़ी बात जो तो दुखद एहसास हुआ हमें कि जो देश भर से जो लाखों की तादाद में, हालांकि अभी यात्रा थोड़ी कम हुई है कोरोना की वजह से, जो देश भर से लाखों की तादाद में रूटीन में यात्री आया हुआ था, कोई यात्रा दर्शन करने जा रहा था, कोई दर्शन करके आ रहा था, उनको कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी, इसमें मैं आपको टोकूंगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। उस यात्रा के दौरान मैं भी उस यात्रा कर रहा था, लेकिन मेरे वहाँ पर जो आरती में बैठने की पर्ची होती है वो मेरी कट चुकी थी। लेकिन राहुल गांधी जो है वो अंदर चले गए, उसके बाद मुझे अंदर वहाँ पर नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी रीज़न है, हम आपको अंदर जाने नहीं देना चाहते। इतनी दूर से मैं चलकर माता रानी के दरबार पहुँचा, वहाँ पर आरती बैठना चाहता था, लेकिन मैं उनकी वजह से आरती पर नहीं बैठ सका। देखिए यही बदकिस्मती है ना, माँ के द्वार पे भी इनको वीआईपी कल्चर चाहिए। ये बनता ना साधारण नागरिक, वहाँ कहता ना कि जो रूटीन में जिनकी पर्ची कट चुकी है उनको बैठने दीजिए, मैं भी साथ में बैठूंगा। लेकिन बदकिस्मती है, उसको इस बात की जानकारी ही नहीं है। मैं तो राहुल गांधी को लेके ये कहता हूँ कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जैसे बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता होता ना, वैसे राहुल गांधी को हमारे हिंदू सनातन का कुछ नहीं पता है। वो मूलतः क्या है किसी से छुपा नहीं है। मैं तो कई बार 2-3 बार सोशल मीडिया पे ये कह भी चुका हूँ कि उसको अपना डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए कि वो क्या है। लेकिन बदकिस्मती है कि श्राइन बोर्ड को इसको गंभीरता से लेना चाहिए था, पहले ही वार्निंग कर देनी चाहिए थी कि यात्रा में कितने लोग अलाउ किए जाएंगे। राहुल गांधी के साथ जितने लोग जाएंगे, ये झुंड का झुंड नहीं जाएगा। अब पता नहीं जो झुंड में भी लोग गए, खास करके यूथ कांग्रेस के थे, उनकी क्या स्थिति थी, उन्होंने क्या खाया हुआ था, क्या पिया हुआ था, कौन जानता था इस बात को लेके। माता वैष्णो देवी के यात्रा पे जब हम लोग जाते हैं, जब वहाँ फ्रिस्किंग होती है बाणगंगा में, हमारी जेब में अगर मैच बॉक्स या सिगरेट भी होती है वो भी नहीं ले जाने दी जाती। तो इनकी कितनों की फ्रिस्किंग हुई, कितनों की चेकिंग हुई। यहाँ कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि उनको इसको गंभीरता से लेना चाहिए था। एक पार्टी का उपाध्यक्ष आया है, राजनीतिक पार्टी का, कोई सत्ताधारी होती या नहीं होती बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं तो संयम के साथ जाते हैं, वहां भीड़ नहीं लेके जाते। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले, चुनावों से पहले, तब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए आए थे। ये सबको पता है कि उन्होंने आशीर्वाद माँ वैष्णो से लिया था। सिर्फ 4 लोग थे उनके साथ, सिर्फ 4 लोग। और जम्मू से हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुझे याद है, हमारे उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी को पार्टी की तरफ से दिया था। कोई भीड़ नहीं थी वहाँ पे, कोई वहाँ पे हमारे उस इलाके के भी कार्यकर्ताओं को अलाउड नहीं किया गया था कि आपने वहाँ जाके उनको नारेबाजी करनी है। ऐसा नहीं है। ये बदकिस्मती है, जिस पवित्र रास्ते के ऊपर, जिस 14 किलोमीटर की पगडंडी पे हम माँ वैष्णो के जयकारों का घोष लगाते हैं, वहाँ राहुल गांधी और कांग्रेस जैसी पार्टी के नारे लगते हैं। लेकिन रंधावा जी, जब राहुल गांधी के दौरे के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुंचे, कटरा में पहुंचे, तो वहाँ पर उन्होंने गंगा जल का छिड़काव किया। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी के आने के बाद कटरा नगरी जो है वो अपवित्र हो गई। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा किया हमारे युवा मोर्चा के लोगों ने। और पूरा जो मार्ग है कांग्रेस के झंडों की, वो खूनी कांग्रेसी का झंडा जिसने इस देश के मासूमों का खून चूसा है, उसको उस रास्ते पे लेके जाना ही सबसे बड़ा घिनौना पाप था। मुझे लगता है पूरे के पूरे रास्ते पे एक बार गंगा जल छिड़का जाना चाहिए ताकि वो रास्ता जो है पवित्र हो। अलबत्ता मुझे लगता है कि सबको एहसास है, राहुल गांधी से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ना होके राहुल विंसी है, सबको पता है कहाँ पैदा हुआ, कहाँ उसकी पढ़ाई हुई, क्या उसकी बैकग्राउंड है, कहाँ उसने क्या है क्या नहीं किया है, किस धर्म को मानता है। वो जो राजस्थान पे जाता है तो वहाँ चादर चढ़ाता है, तो वहाँ तो कभी कांग्रेस के झंडे लेके नहीं जाता है। कश्मीर में वो 11 चरारे शरीफ में वहाँ कांग्रेस के झंडे क्यों नहीं लेके गया? वहाँ कांग्रेस के झंडे लेके जाता ना, हम देखते कौन से कश्मीरी उसको चरारे शरीफ से बाहर आने देते। वहाँ तो जालीदार टोपी पहन के चला गया वो। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे हिंदू जयचंद जो कांग्रेस के अंदर है वो ही उसकी पैरवी कर रहे थे। और वही उस दिन स्टेज पे भी आपने देखा,
हमारी डोगरा पगड़ी किनको पहनाने का प्रयास किया आपने? जो डोगरों का खून चूसते हैं, और बाद में वो डोगरा पगड़ी लेकर पाँव में रख दी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, पीछे भी नहीं पकड़ाई। हालांकि इस पगड़ी को पहन के रखना होता है आखिरी दम तक, जब तक उसका मोदी जी का भी जम्मू दौरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उनको डोगरी पगड़ी पहनाई गई, पूरी रैली को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन आखिरी तक उन्होंने डोगरी पगड़ी जो है अपने सिर से नहीं उतारी, लेकिन इन्होंने पहनना को दूर, इन्होंने अपने पाँव पे रख दी। देखिए गुलाम नबी आजाद ने तो ली नहीं, उन्होंने पकड़ के पीछे रख दी। राहुल गांधी ने उस वक्त ली, उतार के पीछे दे दी, जैसे पता नहीं कितना के बड़ा फंदा डाल दिया हो उसका। और जो गुलाम अहमद मीर इनके प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ली और उतार के पाँव में रख दी। अरे डोगरा पगड़ी को पाँव में रख रहे हो, लाने थे तुम्हारे ऊपर। कम से कम अपने कॉन्शियस को तो जिंदा करो। लेकिन बदकिस्मती के पहनाने वाले कौन थे? पहनाने वाले हमारे जम्मू के जयचंद थे, जिन्होंने वो केसरिया डोगरी पगड़ी बनाई। गुनहगार तो वो है, जम्मू इनको कभी बख्शेगा नहीं, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। जब भी चुनाव होंगे इनको हम सड़कों पे लाएंगे कि इन लोगों ने जम्मू के डोगरों के साथ किस तरीके के उनकी पीठ पे खंजर कोपा है। और यकीनन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने भी बताया है कि जम्मू के दौरे पे जब जब भी आए, जब जैसे जैसे उनको सम्मान दिया गया, उन्होंने सम्मान लिया, सम्मान किया। डोगरा पगड़ी पहन के ना सिर्फ वो भाषण देते थे, पूरे कार्यक्रम में रहते थे, और दिल्ली जाने तक वो डोगरा पगड़ी उनके सिर पे सजती थी। ये तो फर्क होता है ना, यही फर्क है सनातनियों में और इन विधर्मी लोगों में। ये विधर्मी लोग हैं जिनको हिंदू धर्म से कोई प्यार नहीं है, और हिंदू धर्म के सबसे बड़े नाशक हैं जो कांग्रेस के अंदर हिंदू बैठे हुए हैं। आखिरी में चलते एक सवाल को रुक करूंगा। राहुल गांधी ने जम्मू में एक रैली को संबोधित किया, और उस रैली में साफ तौर से उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा की वजह से जो है वो माता वैष्णो देवी की शक्तियाँ जो है वो कम हुई हैं। कितनी बदकिस्मती आप सोचो, जीएसटी जैसे कानून को माँ वैष्णो के साथ जोड़ रहा है, माता वैष्णो की शक्तियों को जीएसटी के कानून के साथ जोड़ रहा है राहुल। सोचो, मैं कहता हूँ ये आज भी विडंबना है देश की कि इस व्यक्ति को बर्दाश्त किया जा रहा है। ये इतना नालायक इंसान हो सकता है? और इसके गाइडर्स कौन थे कि जो मंच पे बैठे थे वो ताड़ियां बजा रहे थे, और फिर वो नीचे से वो जो हजूम था चंद लोगों का, उनसे बार बार कह रहा था बोलो घटी के घटी, बड़ी के बड़ी। अरे माता वैष्णो की ताकत कभी घट सकती है क्या? माता वैष्णो की ताकत सृष्टि को चला रही है। तुम उसकी तुलना जो कानूनों के साथ कर रहे हो, चाहे वो किसानों के कानून है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे डीमोनेटाइजेशन है, डीमोनेटाइजेशन को दुर्गा माँ की शक्ति के साथ जोड़ दिया। लानत है, लानत है ऐसे कांग्रेसियों पे जो उस प्रोग्राम में थे और नीचे बैठ के तालियां बजा रहे थे, कुछ मंच पे भी डुगडुगी बजा रहे थे। ये जम्मू के लोग इनको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इनको वक्त आने पे वो सबक सिखाएंगे कि इनको माता वैष्णो की ताकत का एहसास हो जाएगा। ये नाक रगड़ेंगे पूरे रास्ते पे, ये तभी माँ वैष्णो का भी माफ नहीं करेगी। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से राहुल गांधी का जम्मू दौरा पूरी तरह से विवादों में रहा है। आपने ये देखा किस तरह से डोगरी पगड़ी का अपमान किया गया। जब उन्होंने मां वैष्णो देवी की यात्रा की तो वहाँ पर किस तरह से राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे वहाँ पर लगाए गए। तो ये राहुल गांधी का जो दौरा था ये पूरी तरह से विवादों में रहा है। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।